बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत माइदा की आयत नंबर 26, या वही वाला सारा टॉपिक चल रहा है। अभी मैं आपको एक एक आयत करके और उसकी जो है मैं आपको तफसीर जो है वो बयान कर रही हूँ आपके साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लइन बसत्ता इलैया यदाका लितक़्तुलानी मा अना बिबासितिन यदिया इलैका लिअक़्तुलका इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बुल आलमीन। तर्जुमा है, तू अगर बढ़ाए मेरी तरफ अपना हाथ ताकि तू कत्ल करे मुझे, जब भी मैं नहीं बढ़ाने वाला अपना हाथ तेरी तरफ ताकि मैं कत्ल करूं तुझे। मैं डरता हूं अल्लाह से जो मालिक है सारे जहानों का, यकीनन बेशक। इसकी तफसीर ये है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह और दूसरे बहुत सारे सहाबा कराम, जिनमें हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि खुदा की कसम, हाबील काबिल से ज़्यादा ताकतवर था। अल्लाह ताला की तरफ से ही वो स्ट्रॉन्ग था। अगर वो चाहता तो अपने भाई का मुकाबला कर सकता था, लेकिन उसने सरेंडर करना बेहतर समझा कि कल को दुनिया में ये मिसाल हो जाएगी कि दो भाई आपस में लड़े थे, एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया था, दूसरे ने उसका मुकाबला किया था। मुमकिन है कि वो खुद उसको हाबील ही उसको कत्ल कर देता, और ये सारे का सारा गुनाह जो है ये क़यामत तक उस शख्स पर हो चुका, काबिल पर, जो उसने फर्स्ट टाइम ज़मीन पर, रोए ज़मीन पर जिसने कत्ल किया था। अब वो एक जो जमात है, मैं नाम नहीं लेना चाहती यहाँ पर, उनका ये कहना था कि लड़की के साथ निकाह की ये शर्त नहीं थी कि कुर्बानी जो है वो करे, बल्कि ये महज हसद और ये शैतानी वसवसे की वजह से हुआ था सब कुछ। उनका ये ऐसा बिल्कुल उनका वो नज़रिया नहीं था। लेकिन हाबील ने अपना फेवरेट बकरा, जिसको वो अपने कंधों पर भी उठा के रखा करते थे, उससे बहुत प्यार करते थे, जहाँ जाते उसको साथ लेके जाया करते थे। हाबील ने ये सोचा कि जब अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा है कि हम अल्लाह की राह में कुर्बानी करें, तो मैं अपनी पसंदीदा मरगूब चीज़ को ही अल्लाह के लिए कुर्बान करूँगा। चनाचे हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई, उसको आग ने खा लिया। और काबिल ने ज़मीनें सारी उसकी थी। काबिल ने वो फसल जो थी वो बहुत यानी कि यूजेबल नहीं थी, वो खाने क्या देखने लायक भी नहीं थी। उसने वो रदी किस्म की जो है वो काश जो है वो कुर्बानी के लिए पेश की, तो अल्लाह ताला ने उसकी कुर्बानी को कबूल नहीं किया, हाबील की कुर्बानी को कबूल कर लिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम दोनों मेरे सामने, दूसरी जमात का ये है कि तुम दोनों मेरे सामने कुर्बानी पेश करो ताकि मैं देखूं और मेरी आंखों को ठंडक पहुंचे, अगर तुम्हारी कुर्बानी मकबूल होती है तो। एक दफ़ा ऐसा हुआ, हाबील बाहर था अपने जानवरों के साथ ही, जानवरों को चराने के लिए गया हुआ था हाबील। उसकी कुर्बानी कबूल हो चुकी थी जबकि काबिल की नहीं हुई थी। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, काबिल जा जाके अपने भाई को देख, उसका पता कर कि वो कहाँ है, बहुत देर हो गई है, आज रात हो चुकी थी, आज बहुत देर हो गई है। चनाचे उसने ये दिल में सोचा कि मुझे मौका आज मिल गया, आज मैं उसको ज़रूर कत्ल कर दूंगा। एक तो जो खूबसूरत लड़की थी वो इसके हिस्से में आ गई, और दूसरा ये कानून था कि जो एक ही दफ़ा लड़की और लड़का पैदा होते थे उन दोनों का निकाह नहीं करवाया जाता था। जो लड़की और लड़का एक वक्त में पैदा होते थे उनका अगले वक्त में पैदा होने वाले लड़की लड़कों से निकाह उनका करवाया जाता था। उसको ये भी हसद था कि उसकी जो बारी है वो खूबसूरत लड़की पर आ रही है और मेरी वाली खूबसूरत नहीं है। दूसरा, अल्लाह ने उसकी कुर्बानी कबूल कर ली है, और मेरे वालिद यानी आदम अलैहिस्सलाम वो भी उसी से प्यार करते हैं। उन्होंने अपने बेटे हाबील के लिए दुआ की थी, इस वजह से उसकी कुर्बानी कबूल हो गई है, मेरी नहीं हुई। हसद उस बंदे से स्टार्ट हुआ था और आज तक ये मौजूद है। इसीलिए कहा जाता है कि ज़र और ज़मीन हमेशा से फितना ही रहे हैं, और हमारे लिए यही फितना जो है वो क़यामत तक हम लोगों में है, था और क़यामत तक रहेगा। चनाचे उस बंदे ने अपने भाई की कदर करते हुए एहतरामन और अल्लाह ताला की तरफ से हदायत पर होने वाले यानी कि मुत्तकी व परहेज़गारों में से जाना, अल्लाह सिर्फ
परहेजगारों की कुर्बानी ही कबूल करता है। यहाँ पर आयत है ये जो 26 नंबर आयत थी। अब उस 27 नंबर सॉरी, अब उस बंदे ने अपने भाई के ऊपर हमला इसलिए ना किया, वो ताकतवर भी था, इससे हमला उसने इस वजह से ना किया कि मैं भी इस जैसा ही हो जाऊंगा, कि मैं मारने के काबिल था, मैं जोरावर था, मैं स्ट्रांग था, मैंने भी उस पर हमला कर दिया, फिर दोनों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। अब यहाँ पर हदीस शरीफ निकलती है कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी हैं। सहाबा किराम हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह के दौरे खिलाफत में हम लोग इनके घर का घेरा, क्योंकि ये आपको पता है ये स्टार्ट हो चुका था खिलाफत पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह की और उसके बाद सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह की। जब हज़रत उस्मान गनी की खिलाफत आई तो कुछ लोगों ने, जो आज भी मौजूद हैं, कुछ लोगों ने इनके घर के ऊपर हमला करना चाहा, इनको शहीद करना चाहा। सहाबा किराम को वो ड्यूटी उनकी लगी हुई थी, वो लोग हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह के वो घर को घेरे हुए थे। खैर जिसने करना था वो फसाद है, वो मैं चंद एक आपके साथ बातें बयान कर दूंगी अपने मुकाम पर, जब ये बयान करने का मुकाम आएगा। फ़िलहाल इसकी जगह नहीं है ये बयान करने की। खैर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह को हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ने ये बताया कि जब आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना है, अनकरीब फितना बर्पा होगा जिसमें बैठा रहने वाला खड़े रहने वाले से बेहतर होगा, और खड़ा रहने वाला चलते रहने वाले से बेहतर होगा, और चलते रहने वाला भागने वाले से बेहतर होगा। फिर फरमाया आदम अलैहिस्सलाम के बेटे की तरह हो जा। ये हदीस सही है, हर जगह पर मौजूद है। दूसरी रिवायत में ये आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़कूरा आयत की तिलावत भी फरमाई और फरमाया अगर कोई मेरे घर में घुसकर मुझे कत्ल करना चाहे तो मैं क्या करूं? फरमाया उसके ऊपर हमला न करना, क्योंकि कातिल और मकतूल दोनों जहन्नुमी हैं, दोनों की बख्शिश नहीं है। तो चनाचे लाइम बसत इलैया यदा का, यानी जिस भाई की कुर्बानी कबूल हुई, नेक भाई की कुर्बानी कबूल हुई, तो उसके भाई ने उसको नाहक शहीद कर दिया। पहले उसको धमकी दी कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा था कि तू मेरा बड़ा भाई है, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुझे भी मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इस बद फेल का इर्तिकाब नहीं करूँगा, ना मैं करना चाहता हूँ कि कल को लोग यही कहेंगे कि उसने भी तो इसको मारने की कोशिश की थी। मरना हम सब ने है, तो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, मैं तुम्हें नहीं मारूँगा, वरना मैं भी तुम्हारी तरह बुराई में मुलविस हो जाऊँगा, बल्कि मैं तो खालिस रज़ाए इलाही की खातिर कत्ल होने को तैयार हूँ, मैं सब्र करूँगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह की कसम वो हाबील अपने काबिल भाई से ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन उसने फिर भी उस पर हमला ना किया। ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह बकिया करूँगी। एक और छोटी सी हदीस में आपको और सुनाती हूँ। मैमून बिन अबी हमज़ा रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि मैं अभी वाइल के पास बैठा हुआ था, हमारे पास हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो साथियों के हमरा तशरीफ़ लाए, तो एक अबू अफीफ़ नामी शख्स आ गया। शफीक बिन सलमा ने उसे कहा, ए अबू अफीफ़, क्या मुआज़ बिन जबल की कोई बात हमें नहीं सुनाओगे? उस आदमी ने कहा, मैंने सुना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लोग क़यामत के दिन एक बड़े मैदान में जमा होंगे, एक मुनादी निदा करेगा कि मुत्तकीन कहाँ हैं? बस मुत्तकीन अल्लाह ताला के बाजू के नीचे जा ठहरेंगे। वहाँ अल्लाह के दरमियान और उन बंदों के दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं होगा, अल्लाह ताला उनको डायरेक्ट मिलेगा। मैंने पूछा, मुत्तकीन कौन है? फरमाया, वो लोग जो शिरक और असनाम परस्ती यानी कि बुत परस्ती और ये जो थानों पे होता है जो कुछ आजकल में नहीं पढ़ते थे, खालिस अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे, अल्लाह इन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। सदका जारी के लिए शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।